जावेद इकबाल के घर में मिले हुए कपड़ों से फैमिलीज अपने मिसिंग बच्चों को तलाश कर रही थी। जावेद इकबाल ने तकरीबन 100 बच्चों का बेरहमी से कत्ल किया और फिर उनके जिस्म के टुकड़े करके एसिड में डाल दिए। ये है पाकिस्तान के बदतरीन सीरियल किलर जावेद इकबाल की स्टोरी। जावेद इकबाल 1956 लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुआ। उसके वालिद का नाम मोहम्मद अली मुगल जो कि एक बिजनेसमैन था। जावेद अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था। जावेद के मुताबिक उसका बचपन अजियतनाक गुजरा, जिसकी सबसे बड़ी वजह उसके वालिद थे। वो जावेद की हर छोटी गलती की वजह से उस पर चिल्लाते और मारते थे। मैट्रिक करने के बाद जावेद इकबाल स्टील रिकास्टिंग का कारोबार करने लगा और इस तरह जावेद की ज़िंदगी गुजरती चली गई। लेकिन दिसंबर 29, 1997 लाहौर में एक 6 साल का बच्चा जिसका नाम रिजवान था, वो अपने घर के बाहर खेल रहा था और तब जावेद इकबाल ने उसको वहाँ से अगवा किया और अपने साथ घर ले गया। एंड बहुत दिनों तक उस 6 साल के लड़के को जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उसका गला दबाकर मार दिया। रिजवान की लाश को अब छुपाने के लिए जावेद इकबाल ने उसके जिस्म के टुकड़े किए और फिर एसिड में डाल दिए और इस तरह जावेद इकबाल की किलिंग स्प्री स्टार्ट हुई। वो इस तरह 6 से 16 साल के लड़कों को अगवा करता और गरीब बच्चों को काम की लालच देकर अपने पास बुलाता। उसने यहाँ तक एक गेम मार्केट भी खोला हुआ था जहाँ वो बच्चों पे वसूल करता था। ये 2 साल तक चलता रहा और जावेद इकबाल ने तकरीबन 100 मासूम बच्चों का कत्ल किया। इस जुर्म में जावेद इकबाल अकेला नहीं था, उसके साथ 4 नौजवान लड़के भी शामिल हो गए थे जो जावेद के फ्लैट में उसके साथ रह रहे थे। ये 4 लड़के जावेद की मदद करते थे छोटे बच्चों को उसके पास लाने में। इतने सारे बच्चे जब अचानक गायब होने लगे तो लाहौर की पुलिस ने तफ्तीश स्टार्ट की। कुछ गवाहों ने जावेद के ख़िलाफ़ बयान दिए पर पुलिस को कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। लेकिन दिसंबर 1999 में जावेद इकबाल ने अथॉरिटीज़ को एक ख़त लिखा जिसमें उसने 100 बच्चों का कत्ल करने का इतराफ़ किया। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर सब खौफजदा हो गए कि वहां बच्चों के कपड़े, जूते और खून के निशान मिले और अंदर जाकर उनको कुछ बच्चों के जिस्म के हिस्से भी मिले जो कि एक एसिड के ड्रम के अंदर थे। वहाँ एक डायरी भी मिली, उसमें लिखा हुआ था कि उसने किस तरह इन बच्चों को मारा एंड उनके बचे हुए टुकड़े कहाँ रखे गए हैं। जावेद ने ख़त में 100 बच्चों को मारने का दावा किया हुआ था, लेकिन पुलिस ने जब तलाशी शुरू की तो सिर्फ 25 बच्चों के बचे हुए हिस्से मिले। जावेद इकबाल ने ख़ुद को एक न्यूज़ सेंटर में जाकर सरेंडर किया और कहा कि वो पुलिस में जाकर ख़ुद को हवाले नहीं करना चाहता क्योंकि उसको डर है पुलिस उसको मार देगी। जावेद इकबाल ने अदालत में पेशी के वक्त किसी अफसोस का इजहार नहीं किया। जावेद अदालत में ये बोलने लगा कि असल में इसने वो कत्ल किया ही नहीं और ये सब पुलिस का किया है क्योंकि उनको असली कातिल नहीं मिल रहा। वो कन्फेशन लेटर और वो डायरी की लिखाई जावेद की लिखाई से मिल रही थी और उसने कहा कि उसने पुलिस के प्रेशर में आकर ख़ुद को हवाले किया। आपकी इकबाली बयान इसलिए इसने जब तस्लीम किया है कि 98 मर्डर्स किए हैं। टीपीसी में आते हैं नदीम ने 13 कत्ल का इकरार किया है। हर एक में उसको 14 साल सजा दी जाती है जो टोटल 162 साल बनती है। लेकिन जज ने उसको सज़ाए मौत सुनाई और कहा कि उसको फांसी अवाम के सामने दी जाएगी जिसमें उन सब बच्चों के घर वाले भी शामिल होंगे। और जज ने यह भी कहा कि उसको उसी तरह 100 टुकड़ों में काट कर एसिड में डाला जाएगा, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने उन मासूम बच्चों के साथ किया। जावेद इकबाल के साथी साजिद अहमद 17 साल का था, उसको सज़ाए मौत सुनाएंगी। मोहम्मद नदीम जो कि सिर्फ 15 साल का था उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाएंगी और मोहम्मद साबिर जो कि सिर्फ 13 साल का था 63 ईयर्स इन जेल की सज़ा सुनाएगी। जावेद इकबाल ने अपना बयान बीच में फिर तब्दील किया और कहा कि उसने ये सब जुर्म इसलिए शुरू किए क्योंकि पुलिस उसको उसके पिछले केस में बहुत तंग कर रही थी और ये इसके गुस्से का नतीजा था। इकबाल के ऊपर असल में पहले पेडोफाइली का केस चल रहा था। जावेद इकबाल की फांसी से पहले जावेद इकबाल और इसका साथी साजिद अहमद अपने जेल के सेल में मरे हुए मिले। उन दोनों ने खुदकुशी कर ली थी खुद को फांसी देकर। ऑटोप्सी से बाद में ये पता चला कि उनके बॉडीज़ पे ज़ख्म के निशान थे जैसे किसी ने उनको पूरी तरह से मारा हो। जावेद ने शायद सच में जज की सुनाई हुई सज़ा के डर में आकर ख़ुदकुशी कर ली,
या शायद उस जेल में पुलिस वालों ने खुद उसको मार मार के हलाक कर दिया। लेकिन ये बात सच है कि जावेद इकबाल पाकिस्तान का सबसे बदतरीन सीरियल किलर था जिसने 100 ख़ानदानों की ज़िंदगी तबाह की।